अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बारह ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं, आपके भी आते होंगे। आप एक लड़ाई में जाते हैं, एक वॉर में जाते हैं, वहाँ जीतेगा कौन? जो अच्छा आदमी है वो जीतेगा, कि जो स्किलफुल है, जिसके पास अच्छे वेपन्स हैं, जिसके पास अच्छी स्ट्रेटजी है, वो जीतेगा। आप एक गेम खेलने जाते हैं, वहाँ कौन जीतेगा? आपकी अच्छाई कि आपका स्किल, आपकी तैयारी? ये हमारी मुश्किल हो जाती है। हम हमेशा दो विभिन्न चीज़ों को जोड़कर अपना लॉजिक या अपना तर्क या अपनी धारणा बनाने लगते हैं। अब हमारी नज़र में एक आदमी अच्छा है, हो सकता है आपकी नज़र में वो आदमी अच्छा ना हो। इस पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। कन्फ्यूशियस जो महान दार्शनिक था, एक शहर का न्यायाधीश यानी जज बना दिया गया। अब ऐसे में उसके सामने एक मुकदमा आया। मुकदमा ये था कि एक गरीब आदमी ने एक अमीर आदमी के यहाँ चोरी कर ली थी। उसे गिरफ्तार किया गया और कन्फ्यूशियस के सामने पेश किया गया। कन्फ्यूशियस ने सारे तर्क और दलील को सुना और उसके बाद उसने जिस आदमी ने चोरी की थी उसको 2 दिन के जेल की सज़ा की, और जिस आदमी के यहाँ चोरी हुई थी, जो अमीर आदमी था, उसको 6 महीने की जेल की सज़ा की। अब वो मुश्किल, उसने कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं? मेरे यहाँ चोरी हुई, इस आदमी ने चोरी की, उसको थोड़ी सी सज़ा देकर आपने छोड़ दिया। बस चलता तो आप ऐसे भी छोड़ देते, और आपने हमको इतनी लंबी सज़ा दी। चोरी हमारे घर में हुई है, अपराध इसने किया है। कन्फ्यूशियस ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसको छोड़ भी सकता था, लेकिन चूंकि नियम है कि जिसने गलती की है उसको थोड़ी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन उससे बड़ा अपराधी तुम हो, तुम सबसे बड़े क्रिमिनल हो। तुमने इतना पैसा जमा कर लिया कि तुम्हारे अगल बगल के लोग भूखे रहते हैं। इससे बड़ा क्राइम भी कोई हो सकता है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि इस बात का शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें इससे बड़ी सज़ा नहीं दी, मैंने तुमको 6 महीने के लिए ही छोड़ दिया। तो अब कन्फ्यूशियस की नज़र में ये आदमी गलत था, ये सही आदमी नहीं था, ये अमीर आदमी अच्छा आदमी नहीं था। और पुलिस की नज़र में और अमीर आदमी की नज़र में वो जो चोर था, वो जो गरीब आदमी था, जो भूखा था, वो गलत था। तो कैसे तय करते हैं हम तमाम चीज़ों में कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है? जिसे एक समय में अच्छा समझा जाता है वो कल बुरा निकल जाता है, जिसे बुरा समझा जाता है वो अच्छा निकल जाता है। आप राजनीति में बहुत इस चीज़ों को देखते होंगे। एक पार्टी के नेता या दूसरे पार्टी के नेता को क्या क्या नहीं कहते, कुछ भी। ये आदमी शासन में आ गया तो देश नष्ट हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। और वही आदमी किसी मौके पर जब उसकी मदद कर देता है या उससे मिलकर वो गवर्नमेंट बना लेता है, तो फिर क्या? फिर तुमसे अच्छा कौन है? ये लो जिगर लो, ये जान लो। अब तुमसे अच्छा कौन है? वही आदमी जो इतना बुरा था, आज इस मौके पर जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो उससे अच्छा कौन है? फिर वो ये तय करने लगता है कि आदमी तो बहुत अच्छा था। तो इस बात को समझने के लिए राजनीति बहुत गहरी चीज़ है, जिससे ये बात पता चलता है कि हम किसी चीज़ को अच्छा और बुरा कैसे समझते हैं। एक आदमी ऑफिस में थोड़ा बदनाम है, थोड़ा घूस वूस लेता है, कुछ इस तरह की हरकतें करता है, लोग उसे कहते हैं वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन उसके परिवार के लोग तो कहते हैं ना कि वो देवता जैसा है, वो घर की सारी जिम्मेदारियां पूरा करता है। ये उसकी जिम्मेदारी के घर को वो ठीक से फीड करे तो वो करता है, और इसमें गलती क्या है? तो समाज के 2 पक्ष में देखें, घर में वो बहुत अच्छा आदमी है, बाहर वो बुरा आदमी है। हमने वाल्मीकि की कथा तो सुनी है कि एक समय वो डाकू हुआ करते थे, उनका नाम रत्नाकर था, और बाद में वो ऋषि हुए, महाकवि हुए, उन्होंने रामायण की रचना की, वाल्मीकि नाम हुआ। तो ये तय करना कि कौन कब कहाँ अच्छा और कौन कब कहाँ बुरा हो सकता है, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए स्टैटिक रूप से ये डिसीजन लेना कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, और वो अच्छा इसलिए उसके साथ बुरा होता है, वो बुरा है इसलिए उसके साथ अच्छा होता है, ये थोड़ी मुश्किल बात है। इसमें समय, परिस्थितियाँ, अनुभव, व्यवहार, परिवेश, बहुत सारी चीज़ें काम करती। फिर भी चूँकि हमारा मन बहुत सिंपल तरीके से निर्णय करना चाहता है, तो ब्लैक एंड वाइट में करना चाहता है। वो तय कर देता है यार कि कौन इतना डिस्क्रिप्शन लेगा कि कौन कब अच्छा और कौन कब बुरा, और कौन सही है और कौन गलत है। तय कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों को करने वाला अच्छा और इन सब चीज़ों को करने वाला बुरा है। अब प्रश्न उठता है कि हम इस निर्णय पर पहुँचते कैसे हैं। अब होता ये है कि चूँकि हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, सभी लोग समझते हैं, तो जब हम अपने को अच्छा समझते हैं
तो जो हमारे विपरीत तरह के लोग हैं, जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं आते हैं, वो कहीं हमको अपनी तरह से नहीं दिखते हैं, वो मुझे गलत आदमी दिखते हैं, वो हमको बुरे आदमी दिखते हैं। अब हमारे साथ कोई मुश्किल हुई, मुश्किल दुनिया में सबके साथ होती है, लेकिन अभी मेरे साथ हुई है, हमारे साथ हो गई है। अब हमारे साथ अगर मुश्किल हुई है तो हमको लगता है कि यार देखो, मैं अच्छा आदमी, मेरे साथ मुश्किल हो गई, और वो आदमी बहुत खुश है, बहुत मुस्कुरा रहा है। उससे पूछिए कि क्या हाल है, बोला ठीक है, बहुत अच्छा। तो वो खुश है, इसका मतलब क्या है? वो बुरा है, खुश है, और मैं अच्छा हूँ इसलिए दुखी हूँ। और बारहा ऐसा होता है कि किसी भी सामान्य आदमी से पूछिए क्या हाल चाल है तो अच्छा ही कहता है। वो सोचता है कि क्यों अपने दुख को, अपने गम को दुनिया भर में ऐसे ही बांटे, बेकार में फिर लोग पूछेंगे कि क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे ठीक है, अच्छा कह के निकल जाता। अब इस धारणा को हम मिक्स कर देते हैं, हम इस लॉजिक पर चले जाते हैं कि चूंकि हम दुखी हैं और हम अच्छे हैं, वो आदमी अच्छा आदमी नहीं और वो खुश है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे आदमी के साथ बुरा होता है और बुरे आदमी के साथ अच्छा होता है, वो खुश रहता है। तो कुछ अच्छा हुआ होगा तभी तो खुश है वो। हालांकि सच्चाई ये है कि नानक ने तो कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, सारे लोग दुखी हैं, और बुद्ध तो इस बात को बहुत पहले कह के गए। लेकिन फिर भी हम इस धारणा के शिकार रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। तो अगर ये लगता है कि हम सभी अच्छे हैं और अच्छे के साथ ही बुरा होता है, तो कभी कभी अपने मन में झांक कर देखें कि वास्तव में हम कितने अच्छे हैं। थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन कभी एकांत में बैठकर और एनालिसिस करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि वाकई हम कितने अच्छे हैं। अभी एक हाल में एक रिसर्च आई है और बड़ी मौजू है, उसमें ये पाया गया कि बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल और सामान्य से सामान्य आदमी भी प्रेजुडिस का शिकार तो होते ही हैं। अब प्रेजुडिस का विषय अलग हो सकता है, वो कुछ और चीज़ों को लेकर प्रेजुडिस रखते हैं और सामान्य आदमी कुछ अलग तरह की चीज़ों को लेकर प्रेजुडिस रखता है, लेकिन इससे बचा हुआ कोई शख्स नहीं है। ऐसे ही हालत में एक बार कबीर से पूछा गया कि भाई बुरा कौन है? तो कबीर ने कहा कि भाई मैं तो दुनिया को जैसे भी देखता हूँ, मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखता, और जब मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन ढूंढो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। अब कबीर की अपने बारे में ये एनालिसिस है, ये वैल्यूएशन है, तो हम और आप कहाँ स्टैंड करते हैं?